Okay, so good evening everyone. In the Good. last lecture we have discussed. In the last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था the number series and the alphabet series problem. Okay, number one is number series. Number second, alphabet problem. Any doubts in the number series, beta? Have you find any doubts in number series? In practice sheet also. No doubts. Okay. So in alphabet series, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोग एग्जांपल सॉल्व करिए, देन आई कैन फाइंड कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. सो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, 2 या 3 एग्जांपल दूंगा नंबर सीरीज का. ओके. आप लोग सॉल्व करोगे नंबर सीरीज का एग्जांपल? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. The first example 5 2 17 4. First 5 2 17 4 question mark 3 47 8 65. इस सीरीज को आप लोग सॉल्व करिए. ओके. सर. सर ऑप्शन आप चाहिए मैं आप लोग. सर आप एक बार ये सॉल्व करके दिखा सकते हैं? मैं पिछले क्लास में नहीं था. ओके ओके बेटा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. मैं ऑप्शन देता हूँ आपको. ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30 31 32. 30 31 32. ओके, ये ऑप्शन है आपका. ओके, सो सी क्या सर होता है यहाँ पे? यस बेटा. सर 29 Sir, आंसर है. 29 answer. ओके, 29 29 29. Can I tell how it came? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को. ओके, 29 कैसे आया आप लोगों का? कैन यू एक्सप्लेन? सर Yes, बाय sir. एडिंग Sir, 12. because by adding 12 to 5 plus 12, it comes 17. Then Yes. again, then by this time we will again add 12, which will come 29. Then again Okay. uh, 29 plus. 1. Okay, I'm explaining you. Okay, see, listen carefully. In the series, this series consists of combination of 2 series. मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कोई 2 सीरीज अगर कॉम्बिनेशन हो तो उन दोनों सीरीज को अलग लिख लेना आपको. फर्स्ट सीरीज इज 2 4 6 8. यू कैन क्लियरली सी द 2 4 6 8. ये आपको दिख रहा है ना? एनी डाउट्स यस हियर? सर. तो फर्स्ट सीरीज में किसी को कोई डाउट नहीं होगा. इन द सेकंड सीरीज 5 17. सेकंड सीरीज इज 5 17 क्वेश्चन मार्क 47 65. so the second series is this. okay ना? तो एनी प्रॉब्लम है? अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को? नो सर. नो सर.
तो देखिए इन द 5 प्लस इन द सेकंड फर्स्ट सीरीज में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, 2 4 6 8 इस तरीके से चलते जा रही है। ओके, इन द सेकंड सीरीज 5 प्लस 12 that is equal to 17। ओके, ये सही है। Yes, sir. एंड 17 प्लस 14 that is equal to 31. इस तरीके से बोल 31. अगर हम 31, अगर मुझे ये स्टेप नहीं पता है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए भी स्टेप मैं भूल जाता हूँ। ओके, आई कैन फॉरगेट। देन द 17 प्लस x that is equal to 17 plus x हो जाएगा। ओके, then the next step should be, that means 31 plus 16 that is equal to 47. 47, and the next step should be 47 plus 18 that is equal to 65. So you clearly see the series following in क्लियरली जो सीरीज आपको दिख रही है वो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। आप लोग 12 14 16 18 इस तरीके से फॉलो हो रहा है ना। तो द Yes, sir. आंसर कितना होगा इसमें, देखो 12 16 18, अगर मैं ये ऑप्शन मेरे को मिल जाता, ये 16 ऑप्शन मिल जाता, ये 18, तो मुझे यहाँ पर 14 ऑप्शन क्लियरली दिखा। तो द करेक्ट आंसर शुड बी 14 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 31। एनी डाउट्स बेटा? No, sir. तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी से कवर कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देन मैं भी आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा उस टाइम। ओके, तो एक एग्जांपल और सॉल्व करिए आप लोग। 1 2 4 8 क्वेश्चन मार्क 32 16. 16। ओके, 16. ओके बेटा 16 इज द करेक्ट आंसर। ओके, so can you solve the next 16? All of you understand the 16 answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So next example is 2 3 10 15 2 3 10 15 26 question mark। So 39. Option is, I can give you option. Number 1 option is, for this example, Sir, option 35. is 36, option B 35, option C 39, option D 48. Answer is, in this equation answer is 39. 35. 39। आंसर 39। 35 कैसे आया बेटा? Because see, 2 into 5 is equal to 10, then 2 into 13 is equal to 26, then 3 into 5 is equal to 15, and then 3 into 13 is equal to 39. ओके, वेरी गुड बेटा। 35 जिसका आंसर आया वो समझ रहे हो? समझा आपने या नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो प्रॉब्लम है 35 में। सर, पर ऐसे भी हो सकता है ना कि 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आता है, फिर 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आता है, फिर 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ऐसे भी हो सकता 1 स्क्वायर 1 और 1 है। 1 सेकेंड,
1 स्क्वायर 1 प्लस 1 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 4 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर माइनस 1। यस बेटा, दिस ऑल्सो, ये भी हो सकता है आपका आंसर, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। वेरी गुड बेटा। एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो ये भी आंसर सही हो सकता है। इसमें देख लीजिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। 1 सेकंड बेटा, वन स्टूडेंट है, एक, सर यस सर इसमें मतलब एकदम परफेक्ट अगर ऐसे ही ऑप्शंस आए और एनटीएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 39 या 35? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीएससी में इस तरीके से डबल आंसर वाला या डबल ऑप्शन वाला आंसर नहीं आएगा। अगर आपका डबल आंसर वाला इस तरीके से आता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट इसमें देखिए, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो गया, 10 15। देन इसमें जो ऑप्शन है, जो आपने बोला है ना कि 3 into 2 into 1 3 into 3, ये ऑप्शन भी सही होगा। इस तरीके से डबल ऑप्शन वाला आंसर सही नहीं आएगा, समझे। सर यस सर। एनटीएससी में ऐसा एग्जाम नहीं आएगी दोनों दोनों क्वेश्चन सही हो या दोनों ऑप्शन सही हो। ओके, इसमें दोनों आंसर सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट दोनों में पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 सेकंड बेटा, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको लिंक ज्वाइन करा लूँ। ओके बेटा, एक्चुअली 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है लिंक ज्वाइन करने में, तो उससे थोड़ा बात हो रहा था। देन आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि ये जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अभी। ओके, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में मैं मूव करता हूँ। अल्फ़ाबेट सीरीज में आप लोगों ने, मैं डबल अल्फ़ाबेट सीरीज का एग्जांपल देता हूँ। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ, किसी को कोई प्रॉब्लम है अल्फ़ाबेट सीरीज में जो नंबरिंग होती है? अगर नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नंबरिंग यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। Sir, your voice is cracking. ओके, तो मे बी देयर आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सबके यहाँ पे क्रैक हो रहा है वॉइस या आपके यहाँ पे हो रहा है सिर्फ? हाँ सर, क्रैक हो रहा है वॉइस। हाँ सर। ओके 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 ओके।
तो मैं चेक करता हूँ उसकी। तो ओके, सो ये आपको नंबर सीरीज दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। इस नंबर सीरीज को आपको फॉलो करना है। ओके, देन मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ए जी, फर्स्ट एग्जांपल, ए जी एल आर डब्ल्यू सी एच एन, फाइंड द नेक्स्ट letters of that series. मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ग्रुप एंड द सेकेंड लेटर ऑफ ईच ग्रुप हैड सर्टेन रिलेशनशिप। ओके, जो फर्स्ट लेटर होता है ईच ग्रुप एंड सेकेंड लेटर जो भी होता है, मतलब मीन्स ये कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर कुछ रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। इस फर्स्ट के बीच में कुछ रिलेशन होगा एंड इस सेकेंड के बीच में कुछ रिलेशन टी होगा। बाय आंसर है। टी वाई आंसर, ओके, टी वाई आंसर है। एनीथिंग? किसी को कोई और कोई बता सकता है? सर एस वाई। एस वाई आंसर है। एस वाई कैसे आया बेटा? सर सर एस वाई है सर। यस यस, एस वाई, एक्सप्लेन प्लीज, एक्सप्लेन एस वाई। सर ए और जी में 6 का डिफरेंस है। यस यस। देन ये सीरीज है ना ए जी एंड एल आर, इसमें पाई का डिफरेंस है। ए लिसन, ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखता हूँ। 1 सेकेंड। ए इज 1, ओके, ए इज 1 एंड जी इज 7, ओके, so difference is +6, ओके, एंड एल इज कितना? एल क्या 12 हो गया, एल 12 है एंड आर इज 18, so the difference is also +6, okay, clear? यस सर। W is 23। 23 and the C is 3. W के बाद क्या आता है? तो W is 23, okay, W X Y Z and A B C, okay, so यस 26 27 28 29, ए को मैं 26 7 भी लिख सकता हूँ, ए को 1 भी लिख सकता हूँ। मतलब डिपेंडिंग योर यूज, आप कैसे यूज करते हो उसको। सो डब्ल्यू एंड सी में डिफरेंस कितना है? अगर मैं देखूं डब्ल्यू में सी में डिफरेंस कितना है, देन द 1 2 3 4 5 6, या मैं कह सकता हूँ 4 5 6, 6 का डिफरेंस है डब्ल्यू और सी में। यस सर। समझ में आया आपको कि नहीं आया? यस सर। between W and C is 6. For your information, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। W is 23, okay? So the next to W कितना लेटर है यहाँ पे? 3. देन Z के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? A स्टार्ट करूंगा, फिर B स्टार्ट करूंगा, C, तो 3 लेटर यहाँ पे है। 3 + 3, so the total difference between W and C is 6. Okay, clear? And the H कितना है? 8 and 8। N कितना है? N is 14। 14. The difference between H and N is +6. Okay, clearly समझ में आया आपको? यस सर। यस। Okay, so and the जो next letter है
नेक्स्ट लेटर यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा बताइए, टी वाई आएगा, एस वाई आएगा, कैसे आया आपको? सर जो भी एस वाई। जो भी लेटर आएगा उसमें आपको ये दिखना है कि उसमें दोनों का डिफरेंस 6 का प्लस 6 ही होगा। एस कैसे आया, कैन यू एक्सप्लेन इट, एक्स कैसे आया, एस कैसे आया बेटा, सर एस कैसे आया, एस एस हाउ इट कम एस? सर एज यस, सर हेलो, यस, हाँ, सर 5 का डिफरेंस है क्योंकि हर एक इंटरवल में, जैसे कि अभी हम लोग ए जी और एल आर के देखें तो जी और एल में 5 का का डिफरेंस। डिफरेंस है। तो वेरी गुड, ऐसे ही हम लोग करते करते एस वाई आएगा आंसर, यस क्योंकि यस, हर वेरी एक गुड। में 5 का डिफरेंस है और एस और वाई में 6 का। एवरी लेटर्स, एवरी ग्रुप का जो सेकंड टर्म है एंड द नेक्स्ट टू ग्रुप का जो फर्स्ट टर्म है उसमें 5 का डिफरेंस है। देन जी एंड एल में कितने का डिफरेंस है, 5। देन आर एंड डब्ल्यू में कितने का डिफरेंस है, 5। देन सी एंड डब्ल्यू में कितने का डिफरेंस है, 5। देन एन और नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा यहाँ पे उसमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एस आएगा, एस में 6 ऐड करके वाई आ जाएगा। तो सबको समझ में आया ये? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? इस तरीके से जो ग्रुप में होते हैं उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, एग्जांपल नंबर 2, एच ई जे जे जी एल एल आई एन एन के पी क्वेश्चन मार्क। so the find the next term next group of that series. बेटा किसी ने सॉल्व किया? सर पीएमआर। PMR, हाँ सर पीएमआर। पीएमआर ये मार्क। सबका PMR आया? हाँ सर। आई एम कॉलिंग बाय योर नेम। संस्कार आपका PMR आया? यस सर। अरनीश आपका आ गया? अरनीश देशमुख, यस सर। ध्रुव देसाई। यस सर। बेटा आपका नाम ध्रुव है या आप अपना नाम चेंज कर लीजिए यदि आपका पापा का नाम है नहीं तो? सर, मेरा नाम ध्रुवी है। ध्रुव है आपका नाम? ओके, वेरी गुड। दिविजा आपका नाम, आपका आंसर क्या है? Sir, श्रावणी, actually I सोहम। joined now. ओके, तो नो प्रॉब्लम बेटा। श्रावणी, हाँ सर पीएमआर ही आया। सोहम, तनुज। सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सॉल्व करो। वर्धा एंड वेदित। सर पीएमआर। PMR, वेरी गुड। जिसका नहीं आया आंसर स्क्रीन पे देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो लिसन केयरफुली बेटा। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ग्रुप डिफर बाय द सेकंड लेटर ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। ओके, मैंने आपको सीरीज दिया
एच का कितना नंबर है? एच के बाद एक गैप छोड़ के सेकंड पे क्या आता है? जे आता है। देखो देखो बेटा, एच एंड जे में कितने का डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन एच एंड जे, 2. 2। वेरी गुड। प्लस 2 और 2। देन ई एंड जी में कितने का डिफरेंस है? 2. दैट इज आल्सो 2। देन जे एंड एल में कितने का डिफरेंस है? 2. 2। So you clearly see the difference between first group letters and the second group letters is 2 for each. Okay. So kindly check the next group also. Okay. So we are checking the next group also. The J and L. The difference between J and L is 2. 2. And the difference between G and I is also 2. And the Yes. difference between L and N is also 2. Yes, sir. Okay. तो आपको सीरीज मिल गया है। एवरी लेटर्स में 2 का डिफरेंस है। तो फॉर वेरीफाई, अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। एल और एन के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, आई और के बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा, एंड एन एंड के बिटवीन एन एंड के द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इज 2। ओके। सो द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कमिंग द डिफरेंस ऑफ 2। जो नेक्स्ट ग्रुप लेटर्स आएगा उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट ग्रुप लेटर्स द एन, एन में 2 ऐड करने से पी आता है, Yes, sir. के में 2 ऐड करने से एम आता है, पी में 2 ऐड करने से आर आता है। Yes, sir. ओके। तो सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। वेदित, वर्धा, तनुज, आपको समझ में आया? हाँ सर. दिविजा, हाँ सर। दिविजा आपको? यस सर। वेरी वेरी गुड। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए बाई योरसेल्फ। ओके। लाइक वाई ए एल सी सी पी ओ पी पी जे जी एक्स। ओके। एग्जाम्पल 4 ए डी ई आई जे ओ टी वी नेक्स्ट टर्म। ओके। देन द नेक्स्ट इज 5 एक्स वाई क्यू जेड ए आर बी सी एस डी ई सी। ओके। आप लोग बताएं। सर थर्ड वन का ई आई बी। थर्ड वन इज ई आई वी। ओके, वन आंसर इज ई आई वी। नेक्स्ट आंसर? Sir, EIB. ओके, ई आई वी। नेक्स्ट आंसर ई आई वी। सबका ई आई वी आया? सर और फोर्थ वन का डब्ल्यू डी। फोर्थ वन इज डब्ल्यू डी। ओके।
सर लास्ट वन का EFU। लास्ट वन का EFU। हाँ सर F सर FGU आएगा लास्ट वन का। FG ओके। तो आप लोग जितने लोग 9th लोग ज्वाइन किए हो, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नो सर। किससे है प्रॉब्लम? सर तनुज। तनुज ओके बेटा। एंड एनीवन ऑन? और किसी को है? वर्धा, दिविजा, श्रावणी, सोहम, वेदित? ओके नो सर। I'm explaining you. Okay. The, for the question number 3, the first letter of each group differ by the 5 letter in backward direction. Whenever I call backward direction, that means जो मैं आपको इधर पे मैं बता रहा हूँ ना बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि L है, मेरे पास N है, N का मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलूँ तो ये वाली डायरेक्शन, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बोलूँ तो ये वाली डायरेक्शन। ओके, नॉट इन दिस सीरीज, इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। दिस सीरीज इज कॉल्ड इन ऑर्डर सीरीज, मैंने आपको लिखाया है, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर सीरीज, दैट इज ये लिखा ना रिवर्स ऑर्डर सीरीज। ओके, समझ में आया? तो व्हेनेवर आई कॉल द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y है, ओके y है, तो मैं बोलूँ इन बैकवर्ड डायरेक्शन 5 लेटर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स दैट इज द डायरेक्शन। ओके, व्हेन आई कॉल द 5 लेटर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ p, so p का 5 लेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर? So in question number 3, I am telling you the 5 letters in backward direction. The difference between y and t, the 5 letters in backward direction. तो मैं इसको -5 लिख सकता हूँ यहाँ पे। Is any problem? नो तनुज बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट लेटर A and C में अगर मैं कंपेयर करूँ, then the A and C, so the difference between the A, the 2 letter in next direction लिख सकता हूँ या फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख सकता हूँ मैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसको मैं +2 लिख सकता हूँ। यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। अगर मैं L and P की बात करूँ तो इसमें कितने लेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है? 4 + 4। 4 लेटर, +4 लिख सकता हूँ। यस सर। देन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो इसमें, द T and O, द हाउ मेनी लेटर्स इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन? अगर मैं T and O की बात करूं, हाउ मेनी लेटर्स? -5। -5। एंड C and E की बात करूं, दे हाउ मेनी लेटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? +2। एंड P and T की बात करूं, हाउ मेनी लेटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? +4 ना? यस सर। तो आप लोग का जो पैटर्न है, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? -5 फर्स्ट लेटर के लिए, and second letter is +2 and the third letter is +4. This is a pattern. ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना? समझ में आया तनुज? हाँ सर। वेरी गुड। तो द J के नेक्स्ट पे मैं बोलूँ तो -5 होगा, एंड G में बोलूँ तो यहाँ पे +2 होगा, एंड X में बोलूँ तो यहाँ पे +4 होगा। क्लियर? यस सर। तो J का -5 जाने से, ये देखिए J इज हेयर, ओके, -5 1 2 3 4 5, दैट कम्स E। E आया यहाँ पे, तो E हो गया यहाँ पे। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। G का +2 दैट इज I, एंड X का +4,
ठीक, लिसन केयरफुली, x में +4 जाना है, तो x में +4 के लिए x में +1 में y आता है, +1 में z आता है, +1 में 1 आता है, +1 मतलब Sir, your voice +4 is करने से, हेलो, so that means +4x +4 that is equal to b. Okay, so the correct answer is EIV. Everyone is clear? yes, sir. Yes, Anuj? sir. So the next concept is in question number 4 is also same. In the next question, इसमें भी same concept लगाना है आपको, बस जो difference है the first letter and the subsequent group letters, the difference between कितना है 4 या 5 या 6 हो सकता है, या मे भी कुछ difference हो सकता है, एक certain pattern पे आपको change होगा, तो वो आपको solve करना है, आप देख सकते हैं. Okay, the first letter A and I, the difference between A and I, how much? Sorry, A and E. 4. Na? +4. And the difference between E and J is 4. 4 or 5? 5. 5, sir. +5. And the difference between J and P, 6. I am अभी मैं फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, एवरी ग्रुप ऑफ फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ इसकी. सो द डिफरेंस इज 6 हो गया ना. Yes, sir. तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जो डिफरेंस है वो 4, 5, 6 एक सीरीज में फॉलो हो रहा है. सो द नेक्स्ट लेटर कितना होगा इसमें, डिफरेंस कितना होगा, +7 का होगा. Yes, sir. क्लियर. सो द P में +7 ऐड करने से W आता है. ओके, क्लियर ना. Yes, sir. एंड द डिफरेंस बिटवीन D and E, हाउ मच? D and I. और फॉर D and I 5. बेटा अब देखो ना इसमें कितना डिफरेंस आता है. 5. 1 2 3 4 5. सो द 5 okay, so the difference is 5. And the difference between I and O, 6. 6. And the difference between O and V, 7. 7. 7. So the आपको सीरीज यहाँ 5 6 7 इस तरीके से फॉलो हो रहा है. So the difference between V and D is कितना है? 8. 8. So answer should be WD. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. मेरा वॉइस सही आ रहा है आपको या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? No, sir. No, sir, no problem. Okay, very good. So in question number 5, X, Y, Q, Z, A, R, B, C, S, D, E, T, किसने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आएगा? F, G, U. Okay, the first two letter, देखो, listen carefully बेटा, the first two term of every group of letters are in continuation. Like देखो, X, Y हो गया, Y, Z, X, Y, Z, A, B, C, D, E. एक्स वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, ए के बाद क्या आता है, बी सी आता है, बी सी के बाद डी आता है, तो डी ई के बाद क्या आएगा, एफ जी आएगा ना. हाँ, सर. ई एफ तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ई यहाँ पे ऑलरेडी है, कहीं पर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डी ई की जगह, डी ई के नेक्स्ट एफ जी आएगा. क्लियर. तो एफ ई एन एफ नहीं आएगा, ये आंसर जिसने बताया था ये गलत है, एफ जी वाला ऑप्शन अभी के लिए सही है. ओके, सो द थर्ड लेटर ऑफ दिस सीरीज इज क्यू. क्यू आर एस टी, तो ये यू हो गया, ये तो सेम फॉलो हो रहा है, क्यू आर एस टी, जो अपना एबीसीडी इन ऑर्डर है वो फॉलो हो रहा, तो ये नेक्स्ट हो गया. क्लियर, समझ में आया बेटा? हाँ, sir. Sir. यस, एनी डाउट्स? No, sir. No. नाउ अभी देखिए हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया, फर्स्ट नंबर सीरीज सॉल्व हो गया,
सेकेंड हो गया अल्फाबेट सीरीज सॉल्व हो गया। थर्ड मैं बोल रहा हूँ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज मिक्स दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों को दोनों पे मिक्स सीरीज दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है। ओके, so the first example of that series is 1BR 2EO 6HI 15KI 16HL है। Okay, HL, so find the next letter of that series 15। ये बेटा एक टर्म है पूरा, ये एक है, ये एक, ये एक, ये एक। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, अगर आपको पहले आप ट्राई करिए। ओके, आप लोग ट्राई करिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। ओके, आप लोग ट्राई करिए 2 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर वो 1s है या 15 है? 15 15 है, 15 बेटा। यू हैव टू चेंज द फॉर अल्फाबेट सीरीज, यू हैव टू चेंज नंबर। अगर आप इसको नंबर्स में नहीं चेंज करोगे तो फिर मतलब आप नेक्स्ट जो टर्म है वो आप नहीं चेंज कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ये नंबर सीरीज मैंने आपको बताया ना, इसलिए मैंने आपको ये नंबर सीरीज बताया। सर यस, सर नंबर्स अल्फाबेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते? हाँ कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, बट जो आपको सिंपल लगे उसमें करो। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी अगर आप सीरीज करते हो नंबर्स अल्फाबेट में कन्वर्ट, अगर नंबर्स को आप अल्फाबेट में कन्वर्ट करोगे तो नंबर्स 1 टू इंफिनिटी तक होता है, लेकिन अल्फाबेट को 1 ABC या आपका ABC 26 तक ही होता है। तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं चेंज करता हूँ। तो जो आपका नंबर सीरीज होता है इसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि स्क्वायर टर्म है, क्यूब वाला टर्म आ जाता है, -1 +1 टर्म होता है, APGP हो जाता है। ओके, देन आपका जो अल्फाबेट सीरीज होता है इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ट्राई टू चेंज द अल्फाबेट टू नंबर्स, नॉट टू नंबर्स टू अल्फाबेट। कदा फोन है? ओके, Sir, यस, sir, I got answer. ओके, कितना आया बेटा? 31 NF. हाँ वेरी गुड सर, बेटा। 31 NF। कैसे आया? Yes, sir. 31 NF. Sir, 1 plus 1 square is equal to 2. 2 plus 2 ओके, square is equal फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन मैं आपको बता दूं प्रोसेस कैसे सॉल्व होना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो आपका स्टेप बाय स्टेप है कि आपको लेटर बाय लेटर चलना है। फर्स्ट लेटर इस ग्रुप का इन इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर आपको मैच करना है, एंड सेकंड लेटर ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, ये आपको सेकंड लेटर में आपको कॉपी करना है, देखना है कि सेकंड लेटर आपका किस तरीके से मैच हो रहा है। ओके, देन द थर्ड लेटर पे जाना है आपको। ओके, तो फर्स्ट लेटर को अगर मैं चेंज करता हूँ, देन द फर्स्ट 1 2 6 15, ये सीरीज हो गई। एंड सेकेंड सीरीज है आपकी BEHK, एंड द थर्ड सीरीज इज ROLI। ओके, मैं इसको कॉम्बिनेशन करके भी लिख सकता हूँ, BR लिख सकता हूँ, EO लिख सकता हूँ, HL लिख सकता हूँ, KI लिख सकता हूँ। ओके, अगर आपको ये सीरीज फॉलो करना है तो इसमें नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए, इसका नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए। अगर आप इससे भी चेंज करना चाहते हैं तो इससे भी आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, देन द इसमें देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ग्रुप डिफर बाय द 3 लेटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया ना B द डिफरेंस बिटवीन B एंड E कितना है, हाउ मच? +3 और -3 +2 समथिंग, हाउ मच डिफरेंस? टेल मी बेटा। +3, and the difference between E and H is +3. +3, and the difference between H and K is +3. +3। तो you clearly see the next term कितना आएगा इसमें, +3 ऐड करने से K के बाद क्या आता है? N. +3 ऐड करने से N आ जाएगा। ओके, so the next term of that series is एक N आ जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर होगा, N आपका क्लियरली हो गया। And you see the R and O, the difference between R and O
and O and L and L and I. The difference between is also the +3 or -3. -3. -3 in backward direction. Okay. So -3 करना हो रहा. So the next term of that series is I -3 is F. that is F. So you clearly see the next term of that series is NF. Okay. Now come to the numbers point. Okay. First of all, the अब now नंबर सीरीज यू आर मतलब आप वेल एंड गुड हो, नंबर सीरीज आपको सॉल्व करना अच्छे से आ गया है. तो नंबर सीरीज आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 that is equal to 2, 2 square plus 2 that is equal to 6. Now 4 square or 3 square? 3 square plus 6. Yes. 3 square plus 6 that is equal to 15. Clear na beta? Yes, The sir. next term is 4 square plus 15. 31. Answer is 31. Is everyone clear or not? So, Anuj? Yes. Yes, sir, Anuj? clear. so Yes. सर इसका एक और ये हो सकता है क्या बेटा? 1 square plus 1 which is equal to 2, फिर 2 into 2, 1 into 1 Yes. plus 1 is equal to 2, फिर 2 into 2 is equal to sorry plus 2 is equal to 6, फिर 6 into Yes. 2 plus 2 is equal to 15, फिर 15 into 2 30 plus बेटा 6 into 2 plus 3 होगा ना यहाँ पे? सर देखो 1 into 1 plus 1 is equal to 2, फिर Yes. 2 into 2 4 plus 2 is equal to 6, फिर 6 into 2 Yes. 12 plus 3 is equal to 15, so 15 into 2 which is equal to 30 plus 4 which is equal to 34, ऐसा भी आ सकता है. हाँ ऐसा भी आ सकता है, ये भी सही है. This is also, बट जो मैंने इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया था बेटा, जो इसमें ऑप्शन था इसमें 31 NF ऑप्शन था, ये 34 NF ऑप्शन नहीं था. मैं आपको अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम पे ऑप्शन आएगा बेटा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके बेटा, दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट. ऐसा नहीं है ये करेक्ट नहीं है, ये भी ऑल्सो करेक्ट, ये भी ऑल्सो करेक्ट. बट आपको एग्जाम में कौन सा दिया रहेगा उसमें आपको लगाना पड़ेगा. दोनों एग्जाम में नहीं आते. अगर इन केस दोनों एग्जाम में ऑप्शन में आ गए तो आपका सही, आप किसी में भी लगाओ आपको नंबर्स मिलना ही मिलना है. या तो वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर उसका क्वेश्चन का नंबर सबको दिया जाएगा जिसने जिसने अटेम्प्ट किया है. क्लियर ना? Yes sir. ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया. नाउ मैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताऊं या कुछ और एग्जांपल दूं आपको मिक्सिंग वाले? मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको. और एग्जांपल्स दो थोड़े, एक दो. ओके ओके, एक एग्जांपल देता हूं. D4V G10T J20R M43P P90N. In this term, in this series, रॉन्ग टर्म निकालना आता है बेटा? हाँ सर. कैन यू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज? और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So आता है. हाँ फाइंड करिए. सर वो सेकंड ऑप्शन में जी के बाद 10 है ना? यस 10 है बेटा.
सर ऑप्शन पहला गलत है। ओके, कैसे बेटा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैंने वो वी को यू समझ लिया, सॉरी। D, I am repeating question. D for V, G10T, J20R, M43P, P90N. सर ऑप्शन 2 रॉन्ग है। Option 2. हम्म Okay, that means G10R, G10T. ऑप्शन 2 बोल रहे हैं तो इसका मतलब G10T ना। ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं आपको, ऑप्शन कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? सर ऑप्शन मतलब मैं नंबर बोल रहा था। ओके ओके, तो G10T की बात कर रहे हो आप ना, G10T। G10T ना, आप पूरा पूरा पढ़ के बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा लेटर या कौन सा ग्रुप रॉन्ग है। सर बट 7, 10, 20 कोई मतलब इससे सीरीज नहीं बनाता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, फर्स्ट लेटर डी, ई, जे, एम, पी, इसमें कोई सीरीज है? देखिए, द डिफरेंस बिटवीन जी एंड डी एंड जी हाउ मच? 2। मेरे को बताइए, आपके साथ चलिए। 3. डी प्लस 3 ना। Yes. ओके, द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जे। सर नंबर 5 रॉन्ग है। ओके, नंबर 5 रॉन्ग है। आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, लिसन केयरफुली। स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके, द डिफरेंस बिटवीन जी इज ये डी एंड जी, द डिफरेंस बिटवीन इज प्लस 3 नाउ। एवरीवन इज करेक्ट? एम आई करेक्ट? अब मुझे करेक्ट बताइए कि ये सही है या गलत है। डिफरेंस सर बिटवीन जी एंड जी इज प्लस 3 ना। Yes. ओके, द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जे इज प्लस 3 और प्लस 4? Plus 3. प्लस 3। ओके, प्लस 3। and the difference between J, this J and M is how much? +3। Plus 3. Okay, and the difference between M and P is Plus 3. plus 3. So the first letter तो सारे सीरीज जो ग्रुप है या टर्म्स है सबका सही है। क्लियर ना? Yes, sir. फर्स्ट लेटर में कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट लेटर 100% सही है। ओके, नाउ कम टू द सीरीज और नेक्स्ट लेटर में हम लोग बात करते हैं, अभी वी पे बात करते हैं। ओके, वी, द डिफरेंस बिटवीन वी एंड टी, वी एंड टी में कितना डिफरेंस है बेटा? -2। -2, Minus 2. and the difference between T and R is Minus 2. -2। यहाँ पर भी -2 and this is also -2। Okay, so this is also 100% correct. Any doubt beta? No, sir. Now the whole problem arises is the number series. The number series is 4,
10, 20, 43, 90. ओके, तो इस नंबर सीरीज में आपको मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म निकालना है। अब आप इस नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म निकाल के बताओ। आई एम गिविंग अगेन 1 मिनट आपको देता हूँ, फिर इसमें आपको रॉन्ग टर्म निकालो। इसमें कौन सी सीरीज बन रही है वो आप फाइंड करो। मैं 1 मिनट आपको सोचने के लिए और दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, 4, 10, 20, 43, 4, 10, 20, 23, सर वो 23 नहीं 43 है। ओके 43 एंड 90. 90। ओके, तो इसमें आप बताइए। Sir, 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 long term is 10. रॉन्ग टर्म इज 10। ओके, कैसे निकाला बेटा? Sir, 4 to the plus 1 should be 9. 4 to 4 to the plus 1, ओके 9. 9. 9 to the plus 2, यस 20. 20 to the plus 3, 43. यस 43 to the plus 4, 90. हाँ सर। 90। वेरी गुड बेटा। एवरीवन इज क्लियर नाउ? हाँ सर। Yes, sir. तो रॉन्ग टर्म कौन सा होगा इस सीरीज में? अगर मैं इस सीरीज बोलूं तो रॉन्ग टर्म कौन सा होगा इस सीरीज में? G10 T होगा। तो नाउ एवरीवन इज, सबको पता लग गया कि रॉन्ग टर्म ये है। ओके, एवरीवन इज क्लियर नाउ? मैं नेक्स्ट चलूं आपको? Yes, sir. किसी किसी के एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. ओके, तो नाउ सॉल्व द, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ इसको। ओके, जिसको प्रॉब्लम है इसको आप मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए, सर ये समझ नहीं आया था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? तनुज, एनी डाउट? मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ओके, 4 into 2 plus 1 is equal to 9. 9 into 2 plus 2 is equal to 20. 20 into 2 plus 3, that is equal to 43. 43 into 2 plus 4, that is equal to 90. So the that should be 9 in place of 10. So the wrong term is 10. Okay. Now the solve the next question or next example. With
A, B, C, that is 6, comma, D, E, F, that is 15, comma, G, H, I, comma, 24. So find the next term of that series. Okay. Can you solve it, Tanuja? Sir, Sir, JKL JKL is 33. 33. Yes, very good. So JKL 33. सबको आंसर समझ में आया बेटा? हाँ सर. Yes, sir. तो फिर मैं Yes, sir. अभी JK नेक्स्ट 33. now come to the next concept of that series, which is letter repeating series. Okay, that is called letter repeating series. इन द लेटर रिपीटिंग सीरीज, देखो बेटा इसमें क्या होता है, जो हमको ABC ही लेटर होते हैं. ओके, जो लेटर होते हैं, लेटर इज ABC ही लेटर होंगे, बट इसमें जो लेटर हैं इन साइक्लिक मोड में रिपीट होते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होते हैं. लाइक मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल ये ABC, मैं अभी ABC की बात करता हूँ. मैं भी यहाँ पे ABCD हो सकता है, मैं भी यहाँ पे ABCDE कुछ भी हो सकता है. ओके, तो मे बी ये ABC इस तरीके से रिपीट हो, ABC इस तरीके से कोई सीरीज हो, मे बी सीरीज BCA दैट इज ऑल्सो सीरीज हो, या मे बी सीरीज हो CBA इस तरीके से कोई सीरीज हो. दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लेटर्स होंगे वो आपस में रिपीट करेंगे. समझ रहे हो? समझे स्टेप को? yes, sir. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसमें. फॉर एग्जाम्पल आप नोट करिए, एग्जाम्पल इन दिस सीरीज इज नंबर 1 इज, नोट करिए एग्जाम्पल 1 सेकेंड. एग्जाम्पल A dash B, A dash B dash A. ओके, इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. ऑप्शन ए है BAA, ऑप्शन बी है ABB, ऑप्शन सी है BAA. अभी सॉल्व मत करना, आप पहले क्वेश्चन समझना है. ओके, ऑप्शन डी है आपके पास AAB. ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा क्या होता है, जो लेटर रिपीटिंग सीरीज होती है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप प्रॉब्लम होते हैं. ये आपको कोई सीरीज गिवन है यहाँ पे, इसमें क्या है, कुछ पैटर्न्स हो गए, द पैटर्न्स रिपीटेड इटसेल्फ. ओके, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप प्रॉब्लम्स होगा, वो आपस में रिपीट करेगा. ओके, जितने फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उतने ही आपको ऑप्शन में लेटर होंगे. ओके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज ए फर्स्ट blank, second blank and third blank. Okay, so the letters here should be three letters. Okay, everyone is clear now? So now for example you have to fill these letters in this fill in the blanks, for that in such a manner that
that series follow in cyclic mode or cyclic order. Okay, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, ऑप्शन ए, सो सीरीज दैट शुड बी ए and the letter is B is filling here B, and here is B A, and the next should be letter A, and the B, the next letter should be A and A. Clear? So the series is AAB, AABB, AABBB. इस तरीके से कोई लेटर, मतलब कोई भी लेटर से कोई भी सीरीज है फॉलो नहीं हो रही है। कोई सीरीज फॉलो हो रही है आपको बताओ यहाँ पे? सर इसका आंसर होगा बी ए बी। BAB. BAB. Yes, sir. Okay. So of course, for example, if we take the option B here, so the A B A B B A. Okay, and here is A B B. If we will take the option C, A B B A. Okay, so here is B A and B. If we take the option D, A B B B A. Okay, so the here is B and A and B. Now you have to find the pattern, a certain pattern follow होगा किसी भी लेटर से, किसी भी कॉम्बिनेशन में। इसमें देखो A B B A B B B A. Yes. Sir, D1 you have written AABB. AAA should. A B B A triple B A. Sir, in option A is there. Yeah. Okay. So option A is incorrect and option B is also incorrect. Option B is also incorrect. So the correct option is C. Is anyone have any doubts? नो डाउट। So clear now? Sir, I हाँ। did not understand. देखो बेटा, जो इसमें सीरीज है, इसमें सीरीज अगर मैं ए यहाँ पे फिल करता हूँ, फर्स्ट ए ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ, सपोज ए ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर मैं बी फिल करूंगा, एंड जो सेकंड टर्म ऑफ दैट सीरीज ए यहाँ पे फिल करूंगा, ए यहाँ पे फिल करूंगा। ये समझ में आया? हाँ। ओके, तो मैंने ए ऑप्शन ले करके यहाँ पे मैंने ये फिल किया, तो इस तरह की सीरीज मुझे मिली, ये सीरीज मुझे मिली। ओके, समझ में आया ये सीरीज? हाँ सर। ओके, इस सीरीज में मैं अगर देखता हूँ कि कोई पैटर्न, कुछ सर्टेन पैटर्न, मतलब कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है जिस तरीके से रिपीटिंग सीरीज हो, लेटर रिपीटिंग सीरीज टाइप फॉलो हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल डबल ए है यहाँ पे, डबल ए, डबल बी, डबल ए, फिर यहाँ पे ट्रिपल ए है। फॉर एग्जांपल सीरीज देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए फॉलो हो रहा, फिर नेक्स्ट क्या है, बी बी है, फिर नेक्स्ट है ट्रिपल ए, 1 2 3। Sir, your voice is cracking and lag. तो ट्रिपल ए है यहाँ पे। ओके, हाँ। Sir, your voice. देन द थर्ड इज डबल बी एंड इज डबल ए। सो यहाँ पे ये लेटर है, ये थोड़ा मिसिंग है, मतलब Sir, कॉम्बिनेशन your को voice खराब। is lagging. हेलो, हाँ सर। Yes, everyone sir, facing your the same voice problem? is lagging. Sir, no, I am able to hear you clearly. तो बेटा you have some network problem, kindly resolve it, because some other students having clearly voice noise. Sir, your voice is not clear and lag it is. ओके बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं रिपीट करता हूँ वंस अगेन। इफ वी फिल द ऑप्शन ए इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज में ऑप्शन ए फिल करता हूँ, तो
ये ऑप्शन इस तरीके की सीरीज मुझे मिलती है। कि अंडरस्टैंड सबको समझ में आया? यस सर। वॉइस किसे लैगिंग हो रही थी? हर्षिता? नो सर। वॉइस लैगिंग किसको हो रही थी? वॉइस लैगिंग ध्रुव आपको? ओके, so in option B, if we fill the option B here, thus so we can find that series double A like C, triple A, this triple A and B, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल बी दैट 4B। सो दिस ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, सेकेंड टर्म। हाँ सर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। इन सीरीज सी द सीरीज इज ए ए बी बी। मे बी यहाँ पे 3 लेटर्स का सीरीज हो सकता है, 4 लेटर का सीरीज हो सकता है, बट हमको कॉम्बिनेशन देखना है किस तरीके से कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। ओके, so in option C, the double A, double B, and triple A and triple B and A, मे बी यहाँ पे जो अगर सीरीज कंटिन्यूएशन होता है तो मे बी यहाँ पे डबल ए डबल बी है, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, मे बी यहाँ पे 4A एंड 4B हो सकता था, मे बी हो सकता था इफ सीरीज इज कंटिन्यूएशन। अगर सीरीज कंटिन्यू होती तो हो सकता था। तो ये कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर। So that's why the C option is correct here and D option is not correct. You can see clearly the A B and A B B B, ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं फॉलो हो रहा है। क्लियर ना? समझ में यस आया? सर। हाँ सर। Can we move to next question? यस सर। Okay, so the next question is A dash C A B dash A dash C dash B C। ऑप्शन डी। Option D. B, C. Is everyone understand? यस सर, ऑप्शन डी। Yes. So the correct option is D. Okay. So Yes. the next question is A dash A B B dash A dash B A dash B। Does anyone have any doubts in the previous question? In this question, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है?
Does anyone have any doubts in this question? No, sir. Okay. The option C. Yes, sir. Option number C. C option. Option C. Okay. Very good बेटा, जिसने बताया ऑप्शन सी. Okay. Am I explaining you? क्या मैं एक्सप्लेन करूँ आपको? No, sir. No, sir. Oh, sir. Okay. So kindly solve the next question also. जब आप लोग बोलो कि हाँ इनफ एग्जाम्पल हो गए तो बताना, नहीं तो मैं एग्जाम्पल कराते ही जाऊंगा. मेरे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके. बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी. अब इसको सॉल्व करो विदाउट एग्जाम. अगर मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ आपको तो इसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग? मैं दे देता हूँ ऑप्शन. बी ए सी बी 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 ए बी. वन टू थ्री फोर. Option D. विच ऑप्शन बेटा? D. डी ऑप्शन. ओके. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट ऑप्शन? इस ऑप्शन से क्या पैटर्न आएगा? Sir, B A B C. वेरी गुड बेटा. द पैटर्न इज बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी. ओके. So everyone is clear now? Yes, sir. Shall we move to next question? Yes, sir. Yes, sir. Am I calling personally? हर्षिता आपको क्लियर हुआ? श्रावणी, सोहम, तनुज, Yes, sir. Yes, sir. राधा आपको क्लियर हुआ? वेदित आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको वेदित? आप बताइए वेदित, वारदा, तनुज, सोहम. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. Clear. Clear, sir. Sir, option number C.
क्या है बेटा? व्हाट इज द पैटर्न? सर डबल ए बी सी डी डबल ए बी सी डी बी सी डी, देन ए डबल बी सी डी, ए डबल, यस, नेक्स्ट, देन ए बी डबल सी डी, नेक्स्ट, ए बी सी डबल डी. okay. So everyone is getting this type of pattern. Yes, sir. Tanuj, Sir, option A. okay. Sir, option A. What is the pattern? Sir, BCCB, BCCB, BCCB. Okay. So you clearly देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो पैटर्न बना था, लेटर 4 लेटर पैटर्न, ओके, यहाँ पे 5 लेटर पैटर्न बना, यहाँ पे 4 लेटर पैटर्न बना, ओके, और द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको देखो यहाँ पे 3 लेटर्स का पैटर्न बना, आप यहाँ पे देखोगे आप लोग। तो जो पैटर्न है एक साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो होगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए आपको? Yes. मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ। अब इस तरीके से एग्जाम्पल अगर आएगा कहीं तो आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं सॉल्व कर पाओगे? कर पाएंगे. ओके, वेरी गुड। तो जो सीट में क्वेश्चन है अब आप लोग उसको सॉल्व करना, ओके? सीट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करना। एंड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ जाते जाते, मिसिंग टर्म्स इन फिगर। हेडिंग डालिए। ये नया कंसेप्ट है. नहीं, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब इसी के अंदर है, बट एक नया हेडिंग है, इसमें कुछ फिगर आएंगे बने हुए, मिसिंग टर्म इन फिगर। इसकी एक वर्कशीट दो देंगे ना? हाँ, मैं इसका वर्कशीट दूंगा। कॉन्सेप्ट नहीं है नया बेटा, जो सीरीज से जुड़ा हुआ है ना, नंबर सीरीज है और अल्फाबेट सीरीज है, उसी का ही पार्ट है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखो आप लोग क्या होता है, सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम सेम है, कंप्लीटली 100% सेम है, बट इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। लिसन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 6, 9, 15, 8, 12, 20, 4, 6 and question mark. Now solve that number, that question mark number. Okay. Can you solve it? Option is 5, 10, 13. Certain. 5, 10, 15, 20. Sir, 10. 13. How did it come? Sir, because 6 plus 9 is equal to 15, 8 plus 12 is equal to 20, then 4 plus 6 is Yes. equal to 10. Yes, very good. So the concept is very similar to the earlier one. Any doubt till here? No, sir. No, sir. Okay. Solve the next question also. Okay. Next question. 3C, 27D, 9E, 7I, 21K, 3M, 4D, question mark 7J.
Sir, 28G. How did it come, beta? 28G. कैसे आया? Sir, 3 9s are 27. Yes. CDE in series. Yes. 7 3s are 21. I plus 2K plus 2K Yes. and K plus 2M. Yes. Very good. 7 for the 28. Yes. D plus 3. Yes. G plus 3. J. Yes. So Very 20. good. So the correct option is that is 3 into 9, that is come 27. 3 into 9, that is 27. 7 into 3, that is 21. 4 into 7, that is 28. Okay. C, D, E. There is no difference between in this letter. This is rightly next to letter. Okay. So I plus 2 is K, K plus 2 is M. Okay. So D plus 3 is G. G plus 3 is J. So the correct option is 28G. Is everyone getting the right answer? Sir. Yes. Yes, sir. Okay. So this concept is different from the earlier one or the same? Same only, but it is in a different format. Yes, 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 yes. Okay. So solve the next question also. Four, 5, 41, 5, 1, 2, 7, 6, question mark. This is question mark. Find the value of this question mark. Can you find it? Sir, 85. 85. Okay. How did it come? Sir, 6 square plus 7 square. Okay. First of all, in this triangle, 4 square plus 5 square, that is equal to 16 plus 25, that is equal to 41. Okay. So that is 41. In this triangle, 1 square plus 2 square, that is equal to 5. So that is 5. So that is also follow the same rules. 6 square plus 7 square, that is equal to 36 plus 49, that is 85. So the correct answer is 85. All of you understand? Yes, sir. Yes, sir. Now solve the next question also. Six, 9, 1, 143. 9, 36, question mark, 236. Okay. For your information, The option is, 323. sorry, the option is 4 A, answer. B, C, D. How did Sir, it?
From 4. how did it came? Sir, square root of 16 is 4. It is in middle. Hmm? 9 square root is 3. It is on right side. Yes. And 1 square root 1 only. So in left Yes. side. Okay. Then 9 square root 3 in middle. Yes. 36 square root 6 on right side. Yes. And 2 square is 4. So Yes. answer is 4. Everyone is clear? Yes, sir. सबको समझ में आया? That is 143 is equal to Yes, the sir. square of 1 and square root of 16 and square root of 9. And the 236 that is equal to square of x comma square of 9 comma square of 36. Okay, so the 1 is right, 16 is also right, 9 is also right. Okay, 9 3 right, 36 6 right. So the difference between in this. Okay, so the square root of which number comes 2? That is 4. So answer is 4. Clear? Yes, sir. Okay. Now come to the next questions. Okay, so here is 101 38 43 15 35 48 34 question mark 56 184. The option is 127 152 158 198. For information, in the first figure, that is first figure and that is second figure. In the first figure, 101 plus 15 minus 43 plus 35, that comes 38. Clear? That is 116 and then minus that is 78. So that comes 38. Okay. In the same patterns, would be followed in second figure. Sir, 142. Yes. The answer is 142. So that is 48 plus 184 minus 56 plus 34. That is 142. Okay.
let me tell the 232 minus 90 that is equal to 142. Okay, answer is 142. Is everyone clear now? Yes, sir. तो जो फिगर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ भी फिगर रैंडम बना होगा, कुछ भी, मे बी स्क्वायर हो, कोई लाइन हो, कोई ट्रायंगल हो, कोई रेक्टेंगल हो, कुछ भी बना हो सकता है, मे बी समथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसमें आपको बस पैटर्न ढूंढना है। इफ यू आर एबल टू फाइंड द पैटर्न यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ रहे हो बेटा? तो आपको पैटर्न फाइंड करना है, देन आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आप बताएं मुझे कि आज का क्लास में किसी को क्या डाउट है? Doubt. Does anyone have any problems No, from sir. starting? No, sir. We have studied No, the sir, no number doubt. series, alphabet series and No, number sir, series no में मैंने doubt. आपको नंबर्स बताया। सेकंड ABCD अल्फाबेट सीरीज, Sir, no doubt. 3 letters of alphabet series। Sir, no doubt. ओके, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट सेंड कर दूंगा, होमवर्क सेंड कर दूंगा। तो आप लोग उसको होमवर्क करिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आप उस होमवर्क को मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, जब आपको Yes, टाइम sir. मिले। ओके, जितने टाइम आपको टाइम मिले आप पूछ सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, ये हमको नहीं आया, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं आया। ओके, Yes, sir. तो शैल वी स्टॉप टुडे? Yes, sir. Yes, sir. Thank Okay. you, sir. Bye, sir. Yes, Thank you sir. everyone and bye Bye, everyone। sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye। Thank you, sir.